Hello friends, how are you all? Today in this class we'll study about shape and structure of product cells. Okay, you know very well. Bacteria, archibacteria, and eubacteria. Okay, number second, blue, green, algae. Number third, mycoplasma. Okay, they all are example of prokaryotes. Okay, because their body is made up of by prokaryotic cell. ठीक है, तो अब क्या है बेटा, जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हमें ये जानना है, ठीक है, कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, ठीक है, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट शेप्स. ठीक है, लेकिन उससे पहले आप समझ लेना कि अगर मैं बात कर रहा हूँ बैक्टीरिया की, तो आप समझें कि बैक्टीरिया कंसिस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स इन देयर होल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो जो टॉपिक है बेटा अपना है शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल. उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल. ओके, शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरिया, मेनली देयर आर 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स और बैक्टीरिया. ओके, फर्स्ट कोमा शेप्ड. ठीक है, तो जिस तरह कोमा होती है ना बेटा, ठीक है, तो कोमा शेप्ड बैक्टीरियल सेल्स. ठीक है, कोमा शेप्ड बैक्टीरियल सेल्स. कोमा शेप्ड बैक्टीरियल सेल्स. ठीक है, और एग्जांपल दूंगा मैं उस बैक्टीरिया का बेटा, विब्रियो cholerae. Okay, that cause a bacterial disease that is called cholera. ठीक है, तो लेकिन अभी आपको वही जानना है, यहाँ पर इतना समझना है कि जो ये विब्रियो कोलेरी है, ठीक है, जो कॉज करता है कोलेरा डिजीज, ठीक है, उसकी शेप कैसी बेटा, बैक्टीरियल शेप कैसी है, कोमा शेप्ड है. ठीक है, दूसरा है कोकाई शेप्ड. ठीक है, यानी कि राउंड और स्फेरिकल शेप्ड होती है बेटा. ठीक है, कोकाई शेप्ड. ठीक है, एग्जांपल दूंगा आपको मैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई. ठीक है, तो जो राउंड शेप स्फेरिकल शेप्ड है ये किसकी है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई की. ठीक है, तीसरी जो शेप है बेटा, तीसरी शेप जो है वो है स्पाइरल शेप. ठीक है, कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, दे हैव स्पाइरल शेप. ओके, एग्जांपल माइक्रोस्पिरिलम. ठीक है, और कुछ जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं दे हैव रोड शेप. किस तरह की शेप होती है बेटा उनकी, रोड शेप. ठीक है, जैसे एग्जांपल दूंगा मैं, बैसिलस एंथ्रेसिस दैट कॉज एंथ्रेक्स डिजीज इन कैटल्स. ठीक है, तो जो ये रोड शेप जो स्ट्रक्चर हो रही है, ठीक है, ये किसकी है, बैसिलस बैक्टीरिया की, बैसिलस एंथ्रेसिस की. तो ये 4 शेप्स हैं बेटा किसकी, बैक्टीरिया की और बैक्टीरियल सेल्स की.
फर्स्ट कोमा शेप, सेकंड कोकाई शेप्ड मीन्स स्फेरिकल शेप्ड, थर्ड वन इज स्पाइरल शेप्ड एंड फोर्थ रोड शेप. ओके, नाउ we'll study about structure of bacterial cell. बैक्टीरियल सेल्स बेटा यहाँ पर इंडिकेट करना चाह रही है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स को. ठीक है, समझ आया बस को, क्योंकि जो बैक्टीरिया है इट कंसिस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो देखें ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बेटा, ये एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल की. ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि 3 लेयर्स हैं बेटा, सेल लेयर्स, जो क्या बना रही है, सेल सरफेस बना रही है. ठीक है, जो सबसे बाहर है बेटा it is called glycocalyx. okay, second one is known as cell wall and third one is known as plasma membrane. ठीक है, तो ये जो तीनों लेयर्स हैं बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. ओके, कंबाइनली दे मेक सेल सरफेस. ओके, अच्छा फिर क्या होता है बेटा कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ना, ठीक है, सबसे आउटर लेयर, ठीक है, इट हैज 2 टाइप्स. इसकी भी 2 टाइप्स होते हैं बेटा. एक तो होता है कैप्सूल और दूसरा है बेटा स्लाइम लेयर. ठीक है, जो कैप्सूल है, कैप्सूल इज अ थिक लेयर. क्या होती है बताइए, थिक लेयर होती है. एंड स्लाइम लेयर इज लूज थिन लेयर, लूज थिन लेयर. ओके, दैट अटैच विद सेल वॉल. ओके, इट इज मेड अप ऑफ बाय glycoprotein. clear? And capsule, that is thick layer, it is made up of by polysaccharide. ठीक है, polysaccharides, it is type of carbohydrates, okay, that contain many units of sugar. ठीक है, कि बहुत सारी यूनिट शुगर की मिलकर, ठीक है, वो क्या बनाएंगे बेटा, पॉलीसैकेराइड्स बनाती है. ठीक है, तो आप जाने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में. ठीक है, फिर हम बात करें सेल वॉल. ठीक है, जो सेकंड लेयर होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ बाय पेप्टिडोग्लाइकेन. ओके, कि हम बात करें बैक्टीरियल सेल वॉल की, तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ बाय पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूकोपेप्टाइड. ओके, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड. ठीक है, तीसरी जो लेयर है बेटा, इनर लेयर, बताया क्या कहलाती है वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो ये देख लें, दिस इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स, ठीक है, हाईली फोल्ड्स एट वन प्लेस. ठीक है, ये एक जगह से बेटा फोल्ड हो जाती है एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर स्पेशल ऑर्गेनल्स. ओके, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स, दैट इज कॉल्ड मीजोजोम. ठीक है, बताऊंगा अभी व्हाट इज फंक्शन ऑफ मीजोजोम. ठीक है, कितना आप समझे है ना. फिर क्या है कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. क्या कहला रहा है बेटा वो, साइटोप्लाज्म. ओके,
इन दिस साइटोप्लाज्म some unmembrane bound cell organelles occur. They are called राइबोसोम। ठीक है, क्या होता है बताइए? राइबोसोम। ठीक है, और कुछ मिलती है स्ट्रक्चर्स, जैसे ये mRNA है, मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स क्या है बेटा अटैच हैं, और एक स्ट्रक्चर बन रही है, उसका नाम है पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। ठीक है, कुछ फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ओके। अब मैं आपको समझना है बेटा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का, वो होता है बेटा सर्कुलर डीएनए और नेक्ड डीएनए। ठीक है, जैसे ये सर्कुलर नेक्ड डीएनए है बेटा विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं बेटा, उनके अंदर जो डीएनए होता है ना, इट इज रैप्ड अलोंग विद हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, तो जो उनका डीएनए होता है ना, वो कहलाता है नेक्ड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि देखो डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है बेटा, वो होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन की तरफ। ठीक है, फॉर बाइंडिंग, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो इसलिए फ्रीली प्रेजेंट होता है बेटा ये जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर डीएनए इनटू द साइटोप्लाज्म एंड इट इज नॉट surrounded by the help of nuclear membrane because nucleus is absent in prokaryotic cell। ठीक है, अब जो ये डीएनए है ना बेटा, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं जीनोमिक डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, दिस डीएनए कंटेन एक्टिव जीन्स। ठीक है, एक्टिव जीन्स होते हैं इसके पास। ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोलने इसको, या इसको आप नाम दे सकते हैं बेटा एक जीनोमिक और क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, जो मेन डीएनए है इसका, ठीक है, जिसके पास एक्टिव जीन्स होते हैं, दे प्ले मेजर रोल इन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो डीएनए होता है ना, इट कन्वर्ट इनटू एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जैसे बताया ना कि पॉलीराइबोसोम में क्या होता कि जो एमआरएनए होता है, ठीक है, जो किससे बनता है, डीएनए से बनता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उस एमआरएनए के साथ बहुत सारी राइबोसोम्स यूनिट्स आकर क्या हो गई हैं बेटा, जुड़ गई हैं, और क्या बना दिया, पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, देखो ये इसलिए होता है फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। किसके लिए होता है बेटा, ये प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहलाता है बताइए, प्रोटीन फैक्ट्री, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इनसाइड दी सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल्स होती है। ठीक है, अब बात है अपनी कि ये तो क्रोमोसोमल डीएनए हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक स्मॉलर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बेटा, नाम है उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मिड डीएनए। क्या कहलाता है बेटा, ये प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बेटा कि इट हैज सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, कि इस स्मॉल डीएनए के पास, नाम क्या है इसका, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, तो क्या कहलाता है, प्लाज्मिड डीएनए। इसके पास कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं जो इस बैक्टीरियल सेल्स को रेजिस्टेंट बनाते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा, प्लाज्मिड डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट्स, ये खुद रेप्लिकेशन शो करता है। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। अच्छा, और कुछ जो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनमें जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ना बेटा, इट एक्ट्स एज ए वेक्टर डीएनए। जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, दे आइसोलेट दिस प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स। ओके,
and they use this plasmid DNA as a vector DNA for transferring a gene फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनोदर ऑर्गेनिज्म्स बॉडी। ठीक है, कि हमने जीन किसी एक ऑर्गेनिज्म से बाहर निकाला, ठीक है, उसको हमने जोड़ दिया किसके साथ, इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ, ठीक है, और कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इनटू दी अनोदर ऑर्गेनिज्म्स बॉडी। ठीक है, तो जो प्लाज्मिड डीएनए बेटा, इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए वेक्टर डीएनए और व्हीकल डीएनए फॉर ट्रांसफरिंग डीएनए और जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनोदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बस इतना आप समझें, ठीक है, कि दो तो इसके कैरेक्टर्स हो गए। इसके बाद एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, दूसरा ये सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, समझ गए। अच्छा, फिर क्या होता है बेटा, कुछ जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, ठीक है, दे हैव वन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फ्लैजिलम। क्या कहलाती है बेटा, ये फ्लैजिलम। ठीक है, and it is made up of by a special kind of protein that is called flagellin। क्या नाम है उस प्रोटीन का, फ्लैजिलिन। ठीक है, by the help of flagellum bacteria show motion। ठीक है, कि इस फ्लैजिलम से बैक्टीरिया शो करते हैं मोशन। ठीक है, अब देखो किसी बैक्टीरिया में बेटा ये सिंगल भी हो सकता है, किसी में दो भी हो सकता है, किसी में बहुत सारे भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए आप उस चीज को। अच्छा, फ्लैजिलम हैज 3 रीजन्स। ओके, फर्स्ट बेसल बॉडी, सेकंड हुक एंड थर्ड फिलामेंट। जो ये देख रहे हैं बेटा, ये रीजन इट इज बेसल बॉडी। ठीक है, और इस बेसल बॉडी के साथ क्या अटैच है बेटा, हुक अटैच है। ठीक है, और ये क्या है बेटा, जो लॉन्ग देख रहे हैं आप, ये फिलामेंट है। ठीक है, तो बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ओके, ये बना रहा है फ्लैजिलम को। अच्छा, फिर कुछ जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, दे हैव सेक्स प्लीज। ये जो बना रहा हूं बेटा, ये क्या कहलाती हैं, सेक्स प्लीज कहलाती हैं। ठीक है, सेक्स pili। By the help of sex pili, one bacterial cell is conjuncted with another bacterial cell, okay, during reproduction, and when one bacterial cell conjuncts with another bacterial cells, then genetic material is transferred from one bacterial cells, one donor bacterial cell to receiver bacterial cells। ठीक है, तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है बेटा, सेक्स प्लीज हेल्प कर रही है। ठीक है, और कुछ जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर समझ लें, कुछ जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, ठीक है, दे कंटेन फिम्ब्रियाई ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये कहलाती है बेटा फिम्ब्रियाई। लिख देता हूँ यहाँ पर अभी में, फिम्ब्रियाई। ठीक है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स, दे प्रोवाइड हेल्प फॉर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स विद रॉक्स एंड अदर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जब इनको चिपकना होता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ या रॉक्स पे, ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ दीज ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड फिम्ब्रियाई, ओके, दीज बैक्टीरियल सेल्स अटैच ऑन रॉक्स और अदर रॉक्स, स्टोन्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये बेटा स्ट्रक्चर थी किसकी, बैक्टीरियल सेल की। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स कह लें या फिर आपको बोल लें प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब आपको ये जानना है कि मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में भी आपको, कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इट फोल्ड्स एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मीजोजोम। ठीक है, तो अब आप उसको जाने कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मीजोजोम। आपको पता है बेटा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, दे डू नॉट कंटेन ए वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, समझ रहे हैं, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, लेकिन क्या होता है बेटा, बैक्टीरियल सेल्स में तो एब्सेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, अब वहाँ भी तो एनर्जी बनेगी ना। ठीक है, तो उसके रेस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, वहाँ रेस्पॉन्सिबल है मीजोजोम। ठीक है, मीजोजोम कंसिस्ट रेस्पिरेटरी एंजाइम्स दैट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर केमिकल रिएक्शंस टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, समझ रहे हैं आप उस चीज को। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो तो होते हैं एरोब्स, और कुछ क्या होते हैं, एनारोब्स होते हैं। जो एनारोब्स होते हैं दे शो रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और जो एरोब्स होते हैं दे शो रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा कि जो ये मीजोजोम है ना, इट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल।
ठीक है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा कि जो जेनेटिक मैटर होता है ना डीएनए, it show replication process and during replication process one parental molecule of DNA makes multiple copies of DNA, ठीक है। जो multiple copies बनेंगी they will be identical to their parental copy, ठीक है। तो यानी कि एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स का बनना, इट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। उसमें हेल्प कौन कर रहा है, मीजोसोम, ठीक है। और जो मेन कैरेक्टर है इसका वो ये है बेटा कि इट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। कि जो भी केमिकल मैटर ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे बेटा, मीजोसोम के थ्रू, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल सेल्स की बेटा स्ट्रक्चर थी, कंप्लीट अपनी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे बेटा ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस, ठीक है, कि व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग। ओके, थैंक यू।